नाम से मौसूम हैं। दुआ यह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अशरे में हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे वो तमाम गुनाह जो बंदों की माफ़ी पर मौक़ूफ़ हैं हमें उनसे माफ़ करवाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज चूँकि 11 रमज़ान है और 10 रमज़ानुल मुबारक को जो निस्बत हासिल है, ये यौम विसाल है उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। और यकीनन इनका शुमार इस्लाम के पहले जो मुहसिनीन हैं उनके अंदर होता है कि सबसे पहले और जिन्होंने इस्लाम के लिए ताउन किया उनमें सबसे पहला नाम हज़रत सय्यदा ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। वैसे तो ये बात पढ़ाई जाती है कि औरतों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत सय्यदा ख़दीजा ने कबूल किया, लेकिन अगर औरत मर्द ग़ुलाम आज़ाद सबको मद्देनज़र रखा जाए तो सबसे पहले मुसलमान हज़रत सय्यदा ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले इस्लाम इन्होंने कबूल किया। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनके साथ जो मोहब्बत थी और इन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जितनी जान निसारी की, वफ़ा की, ये सारी चीज़ें बेमिसाल हैं और तारीख़ में इस चीज़ की मिसाल आज भी मौजूद नहीं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा हज़रत सय्यदा ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और ये बात बड़ी शानदार है क्योंकि इस बात को हम अपने इस ज़माने में मायूब समझते हैं। वो क्या, हम समझते हैं कि अगर कोई ख़ातून निकाह का पैगाम भेजे तो ये बुरी बात है, हालांकि ऐसा नहीं। निकाह हलाल चीज़ है, तो हलाल चीज़ का पैगाम जो होता है वो बुरा नहीं होता। हमने जिस मुआशरे में रहते हैं इस मुआशरे में निकाह बड़ा मुश्किल कर दिया है और ज़िना बड़ा आसान हो गया है, तो लिहाजा हमें इस चीज़ को समझना होगा। हज़रत सय्यदा ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम निकाह खुद भिजवाया था। प्रपोज़ल हज़रत सय्यदा ख़दीजा ने भेजा था। और क्यों भेजा? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक से मुतासिर होकर और इनकी सदाक़त और अमानत से मुतासिर होकर के एक रोज़ हज़रत सय्यदा ख़दीजा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना तिजारती सामान देकर भेजा फ़रोख्त करने के लिए। ये ऐलान नबूवत से पहले की बातें हैं। और अपना ग़ुलाम मैसरा भी साथ भेजा। और जब ग़ुलाम ने आकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार सुनाया सारा, तो हज़रत सय्यदा ख़दीजा जो हैं वो बड़ी मुतासिर हुई और इतनी मुतासिर हुई कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम निकाह भिजवा दिया। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये निकाह का पैगाम कबूल किया और तकरीबन 25 साल तक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सय्यदा ख़दीजा का ये रिश्ता कितना अरसा कायम रहा जी? 25 साल तक। कितना जी? 25 साल। सिल्वर जुबरी, ये कोई थोड़ा अरसा नहीं होता। और इस दौरान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई दूसरी शादी नहीं फरमाई। जब तक हज़रत सय्यदा ख़दीजा हयात रही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी शादी नहीं फरमाई। और हज़रत सय्यदा ख़दीजा का विसाल हुआ था शेब अबी तालिब के अंदर। ये शेब अबी तालिब वो घाटी है जहाँ पर तकरीबन 3.25 साल का अरसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तमाम अहले खाना को महसूर कर दिया गया था और सोशल बाइकॉट कर दिया गया था। और आलम ये था, सोशल बाइकॉट का मतलब है कि अगर ये कीमतन भी कोई चीज़ ख़रीदना चाहें तो बेचता ही नहीं था कोई। और 3.25 साल गुजारे। कितना जी? ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि 3.25 साल बग़ैर गंदम के, बग़ैर जौ के, बग़ैर गोश्त के किस तरह गुजारे जा सकते हैं। तो 3.25 साल खुराक क्या होती थी? पत्ते खाकर गुजारा किया जाता। क्या खाए जाते जी? पत्ते। और बसा औकात आलम ये आया कि पत्ते भी मैसर नहीं थे, पत्ते खाने को मैसर। तो पता क्या किया जाता था? हमने तो आज
इस्लाम के लिए कुछ भी नहीं किया ना, बल्कि हमें तो सब कुछ दिया ही इस्लाम ने, और हमें नमाज़ पढ़ना बड़ी मुश्किल लगता है। ये देखिए जिन्होंने इस्लाम को दिया है, 3.25 साल का अरसा पत्ते खा रहे हैं, और बड़े भी खा रहे हैं, बूढ़े भी खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं। और बच्चे वो जिनकी दूध पीने की उम्र है, दूध पीने की उम्र का बच्चा हो, और वो ये शोर आ रहा है, इसको ठीक करें ना, ये ख़त्म करें इस शोर को। दूध पीने की उम्र हो बच्चे की, और वो उस उम्र में पत्ते खाए, तो ज़रा तसव्वुर करें ना उन बच्चों पर क्या बीतती होगी। शैब अबी तालिब मक्का से काफ़ी दूर था उस वक़्त, लेकिन रात को बच्चों के रोने की आवाज़ मक्के की गलियों में सुनाई देती थी, इतना ज़ारो क़तार रोते थे। और जब पत्ते मैसर ना होते तो चमड़ा जो है ना, चमड़ा लेदर, चमड़ा जो खाल होती है, उसको भिगोकर चूस कर गुजारा किया जाता था। और ये कौन कर रहे हैं? जिनका सदका कुल जहान खाते हैं। और ये फ़ख्र इज़्तिरारी नहीं, इख्तियारी था, ये मजबूरी नहीं थी, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार था। इतना कुछ होने के बावजूद चाहते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दस्तरखान नहीं नाजिल फरमा सकता, सब कुछ हो सकता है। लेकिन उम्मत को दरस ये दिया जा रहा है कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना कितना ज़रूरी होता है और कितना अहम होता है। तो 3.25 साल का अरसा गुजारा, और इसी दौरान जब हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गई, और काफ़ी बीमार हुई, और फिर बशरी तकाज़ों के मुताबिक नकाहत इतनी हो गई, कमज़ोरी इतनी हो गई कि फिर आप रूह बसेहत ना हुई, और दाई अजल को लब्बैक कहा। 10 रमज़ान और 10 नबवी की ये बात है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े गमज़दा हुए, बड़े गमगीन हुए, क्योंकि उसी साल आपके चचा का भी विसाल हुआ। तो फिर उस साल को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमुल हुज़्न करार दिया, गम का साल। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर का ये गम दूर करने के लिए उसी साल आपको मौजज़े मेराज अता फरमाया। तो हज़रत सैयदा खदीजा ने बहुत कुर्बानियाँ दी। उनकी तिजारत का जब एक काफ़िला जाता था ना मुल्क शाम में या कहीं पर भी, चूँकि उस वक़्त मक्का जो है ये इंटरनेशनल मार्केट, उस वक़्त इंटरनेशनल मार्केट जो है ये मक्का था, और शाम मक्का यहाँ पर बड़े तिजारती काफ़िले होते थे। तो हज़रत सैयदा खदीजा के ऊँट जब निकलते थे ना, तो लोग कई कई देर ऊँटों की कतार देखा करते थे, इतना माल था, और अल्लाह ने इतना कुछ अता किया। और वो सारे का सारा कहाँ दे दिया? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर। उस वक़्त तो था भी कोई नहीं मुसलमान, तो वो माल गया कहाँ सारा? वो सारा इंसानियत की फलाह व बहबूद पे खर्च हुआ, वो सारा लोगों पर खर्च हो गया। हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक ही दिन सारा माल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रख दिया, और अर्ज़ किया कि ये सारा आपका है और आप ही का है, जैसे चाहे खर्च करें, आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सारे का सारा माल किसका है जी? आपका है। तो सबसे पहले इस्लाम की जो खिदमत की हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने की। और हज़रत सैयदा खदीजा, इनके वालिद का नाम खुवैलिद और इनकी वालिदा का नाम भी फ़ातिमा था। और हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हैं, वो हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी औलाद हज़रत सैयदा खदीजा से अल्लाह ने अता की, और सिवाय हज़रत इब्राहीम के वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हज़रत मारिया से पैदा हुए, लेकिन बाकी सारी औलाद अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत खदीजा से अता की है। अच्छा, बहुत सारे पैगामात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हज़रत सैयदा खदीजा के साथ जितना अरसा गुज़रा, फिर उनके विसाल के बाद जितने मामलात हैं, ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी आइली ज़िंदगी के सुबह से शाम होने वाले मसाइल और लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कर सकती है। लेकिन शर्त ये है कि दो तरफ़ा इस बात को समझा जाए और समझने की कोशिश की जाए। अच्छा, ज़माना जाहिलियत में आप सब जानते हैं कि औरत की कोई इज़्ज़त नहीं थी। बच्ची को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता, और बच्ची का बाप बनना कोई गवारा ना करता। लेकिन उस दौर में भी, जिस दौर में लोग औरत वाले घर में जाना अपनी शर्मिंदगी समझते थे, वो कहते थे हमारा सर झुक जाएगा अगर ऐसे घर में दाखिल हो गए जहाँ औरत रहती है। तो औरतों की रहने की जगह ही अलग होती थी, और उन्हें मुआशरे का फ़र्द तो दूर की बात, उन्हें इंसान ही नहीं समझा जाता था। उस दौर में हज़रत खदीजा ने अपने किरदार का लोहा मनवाया, और लोगों ने आपको ताहिरा का लक़ब अता किया। ताहिरा का मतलब पाकीज़ा, कि ज़माने जाहिलियत में भी इनका लक़ब क्या हुआ? ताहिरा।
अब जाहिर सी बात है, अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिनका इंतखाब करना है तो नबी तय्यब व ताहिर हैं, तो उनके लिए जिनका इंतखाब किया जाएगा वो भी ताहिरा हैं। और इसका इकरार तमाम जो मक्का वाले थे उन्होंने किया। और ज़माने जाहिलियत में ही आप चूँकि बड़ी मालदार ख़तून थी तो आपको मलिकतुल अरब या मलिकतुल अरब का लक़ब दिया गया कि आप सबसे ज़्यादा मालदार ख़तून है। लेकिन सिर्फ मालदार नहीं, आप ज़माने जाहिलियत के अंदर भी अल्लाह की राह में नेकी के लिए ख़र्च करने का जज्बा जो है वो रखती थी और ख़र्च किया करती थी और अपनी शायान शान ख़र्च किया करती थी। और हज़रत सैयदा ख़दीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान ये है कि जब इनकी तदफीन की गई ना तो इनकी क़ब्र अनवर में हादी बरहक ख़ुद तशरीफ़ फरमा हुए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर जब किसी को लटाया जाए तो कब्र की मेजरमेंट के लिए कोई बंदा लेटता है ताकि देखा जाए कब्र का साइज़ पूरा है कि नहीं। तो इनकी क़ब्र के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ख़ुद तशरीफ़ फरमा हुए थे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लेट कर कब्र की मेजरमेंट करवाई थी। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम बाद अज़ विसाल जो है ना इतना ज़िक्र फरमाते हज़रत सैयदा ख़दीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, वो कहती हैं हमने तो उन्हें देखा ही नहीं हुआ था। वो कहती इतना ज़िक्र होता कि हमें उन पर रश्क आने लगता। उन पर क्या आने लगता? रश्क आने लगता। वो कहती हैं एक रोज़ मैंने बात कर दी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मैंने ये बात की, अर्ज़ किया, कहते हैं वो रहा ना गया ना औरत बहैसियत औरत, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जितनी अज़वाज वो सब हमारी माएँ। अगर किसी शख्स की मुतअद्दिद बीवियाँ हैं तो उन्हें आपस में सोतन पूने की इजाज़त नहीं है शरन, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज का सोतन पूना है वो रहमत है, वो सवाब है। क्यों? वो हुज़ूर की तवज्जो हासिल करने के लिए था। अम्मा आयशा कहती है मैंने एक दिन अर्ज़ कर ही दिया, हुज़ूर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो फोत हो गई और वो तो बूढ़ी थी और उनके तो दांत भी उतर गए थे। अल्लाह ने आपको अच्छी बीवियाँ अता कर दी हैं तो आप फिर भी उनका जिक्र करते हैं। तो हुज़ूर फरमाने लगे आयशा खतीजा थी और खतीजा जैसी कोई नहीं है। और आपने फिर फरमाया कि मुझे उन्होंने उस वक़्त मेरी तस्दीक की जब सब ने मुझे जुटला दिया, जब सब ने मेरा इनकार कर दिया तब वो मुझ पर ईमान लाई। जब सब ने अपना हाथ मुझसे रोक लिया उन्होंने उस वक़्त अपना हाथ मुझ पर कुशादा किया और अपना सारा माल जो है वो मुझे दे दिया। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की यकीनन इनसे ये जो मोहब्बत है इसकी मिसाल हमें तारीख़ के अंदर नहीं मिलती। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदा ख़दीजा को एक तोहफ़ा दिया और ये तोहफ़ा अनमैच्ड है, ऐसे तोहफ़े की मिसाल मिलती ही नहीं और किसी और के हिस्से में ये सादत नहीं आई। वो तोहफ़ा ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, और ये ख्वाब की बात नहीं हो रही, ये जागते हुए वक़्त की बात है और ये कोई मूड कोई ये नहीं है कि जनाब को बरज़खी कैफियत नहीं, ये आम ये जो हमारी दुनिया है इसी दुनिया की बात हो रही है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जन्नती अंगूर खिलाए। इस दुनिया में क्या खिलाए हैं जी? जन्नती अंगूर। अब जन्नती अंगूर कहाँ से आए होंगे? जन्नत से। और जन्नत से हुज़ूर अगर अंगूर तोड़ना चाहें तो बस यूँ हाथ करना है और तोड़ लेना। ये शान हुज़ूर की है। और ये सिर्फ़ किसको खिलाए हैं जी? हज़रत सैयदा ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि एक बार आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ज़मीन पर 4 लाइनें खींची, 4 खतूत खींचे और आप फरमाने लगे जानते हो ये क्या है? अर्ज़ किया हुज़ूर आप बेहतर जानते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है, आप बताएं। आपने फरमाया ये 4 खतूत जो है ना ये 4 औरतें हैं जो सबसे ज़्यादा फजीलत वाली और इनसे ज़्यादा फजीलत किसी औरत की नहीं। उनमें से एक जो है वो हज़रत सैयदा ख़दीजा हैं, एक फ़ातिमा बिनते मोहम्मद हैं, एक आसिया बिनते मज़ाहिम हैं और एक मरियम बिनते इमरान हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना। कि ये 4 औरतें वो हैं जो क्या हैं जी? फजीलत वाली। और तमाम जन्नती औरतों की जो सरदार हैं या सरदारा हैं वो हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं
और उनकी वालदा का नाम हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ ना, तो मैं फिर अर्ज़ कर दूँ, ये निकाह वो था कि जिसमें पैगाम निकाह हज़रत सैयदा खदीजा ने भेजा था। अगर कोई लड़की, कोई औरत, कोई ख़तून निकाह का इजहार करे तो उसे मायूब समझना नहीं चाहिए। जो मायूब समझेगा और अगर फिर वो किसी गुनाह में मुब्तला हो गई तो सारे मायूब समझने वाले, ताना देने वाले उस गुनाह के अंदर बराबर के शरीक होंगे। तो लिहाजा अगर कोई हलाल का इजहार किया है ना तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये सबक भी मिलता है। अच्छा, एक रोज़ ना हज़रत सैयदना जिब्रील हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाज़िर हुए। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं और ये सही बुखारी में हदीस दर्ज है। हज़रत जिब्राइल आए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़िही खदीजा, ये खदीजा हैं। ये बात बड़े मज़े की है। अब हुज़ूर को भी पता है कि ये खदीजा हैं, हुज़ूर की ज़ौजा हैं, हुज़ूर की अहलियाँ हैं, हम सब की माँ हैं। और वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ना कमरे में आ रही थी, बाहर थी और कमरे में आ रही हैं और हाथ में कुछ सामान है। तो इतने में ना हज़रत जिब्राइल आ गए। हज़रत जिब्राइल को भेजने का मकसद सिर्फ़ ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत खदीजा के लिए सलाम भेज रहा है। अल्लाह ने अर्श से सलाम भेजा हज़रत खदीजा के लिए। अब मकसद तो था सलाम, लेकिन सलाम को किस अंदाज में बयान किया वो ज़रा समाअत कीजिए। हज़रत जिब्राइल आए, आकर यूँ नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हज़रत खदीजा को सलाम कहता है, ना ऐसा नहीं कहा। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हाज़िही खदीजा, कि हज़रत खदीजा आ रही हैं और इनके हाथ में क़द अदत माहा इनाउन, इनके हाथ में ना बर्तन है और उस बर्तन के अंदर इदामुन औ तामुन औ शराबुन, कुछ सब्ज़ी है या खाना है या पीने की कोई चीज़ है। यानी कि हाथ में बर्तन का भी बयान किया और बर्तन में जो खाने पीने की अशिया हैं उनका भी बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात समझाई और बताया कि जिन्होंने सब कुछ हुजूर के नाम पर कुर्बान कर दिया है उनका खाना पकाना भी रब की नज़र में है, खाना डालना भी रब की नज़र में है और खाना उठाकर लाना भी रब की नज़र में है। अल-मुख्तसर ये कि हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं फ़ाइज़ा हिया अतत का कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो आपके पास आ जाएं, फ़क़रा अलैहिस्सलाम मिन रब्बिहा, तो रब की तरफ से आप सलाम कह दीजिए उन्हें। रब की तरफ से आप, ये नहीं कहा कि रब सलाम कहता है, रब ने भी सलाम कहा है तो हुजूर की ज़बान से कहा है कि या रसूल अल्लाह आप रब का सलाम दे दीजिए। अब हज़रत जिब्राइल ने देखा कि बात बड़ी ख़ास है और ये हस्ती भी बड़ी ख़ास है, जिनके लिए रब सलाम भेजे और उस सलाम के लिए ज़ुबान मोहम्मद का इंतखाब किया जाए, वो सलाम कितना पाकीज़ा, वो ज़बान कितनी पाकीज़ा और वो ज़ात कितनी पाकीज़ा होगी। हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब की तरफ से भी सलाम भेज दीजिए और मेरी तरफ से भी सलाम भेज दीजिए, मेरी तरफ से भी सलाम भेज दीजिए। और रब कहता है बशिरहा बिबैतिन फिल जन्ना, इन्हें खुशखबरी दें, जन्नत में इनका एक घर तैयार हुआ है और घर की शान ये है मिन कसब ला सखब फ़ीही वला नसब, ये उस घर की शान है कि वो घर जो है ना वो ईंटों से नहीं बना, वो घर जो है वो मोतियों से बना है, वो जवाहिरात से बना है। और फरमाया ला सखब फ़ीही, ला सखब फ़ीही का मतलब है वो घर मुकम्मल साउंड प्रूफ है, वहाँ किसी किस्म का शोर है। आज हम घरों को साउंड प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं। बसा औकात अगर किसी ऐसी जगह पर हमने कोई बात करनी हो, कुछ रिकॉर्ड करना हो, तो उसको तो लाजमी साउंड प्रूफ बनाया जाता है, दीवारों पर फोम लगाए जाते हैं ताकि अपनी आवाज़ भी हमें तंग, दीवारों पर फोम लगाया जाता है ताकि आवाज़ दीवार से टकरा कर वापस ना आए। ये साउंड प्रूफ बनाने के लिए चीज़ें की जाती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में जो हज़रत खदीजा का घर बनाया है वो सारा साउंड प्रूफ है। और फरमाया वला नसबा, और उस घर की शान ये है कि घर में रहने वाला कभी भी थकन महसूस ही नहीं करेगा, कभी भी थकन महसूस। ये नहीं कहा कि जन्नत में महल अता होगा,
बल्कि अल्लाह ने महल अता किया, लेकिन महल भी ख़ास अता फरमाया। और सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसीलिए हज़रत सैयदा ख़दीजा की बारगाह में जब नजराने अक़ीदत पेश किया, ये जो मशहूर ज़माना कलाम उनका मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, तकरीबन 250 अशार हैं इस कलाम के, कमो बेश। लेकिन हम मुस्तफ़ा जान रहमत वाला हज़रत का पढ़ते हैं, बाकी शेर पता नहीं किस किस के बुला देते हैं, सही है गलत है इसकी परवाह किए बगैर। तो उनके अंदर ना आला हज़रत, यानी कि ये पूरा एक कसीदा है जिसके अंदर सलाम भेजा जा रहा है हुजूर की आल पर, अज़वाज पर, असहाब पर, और सारा जिक्र किया जा रहा है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो वहाँ सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हैं तो आगाज़ ये करते हैं, अहले इस्लाम की मादरान शफ़ीक़, यानी कि हम सब की जितनी शफ़ीक़ माएँ हैं, अहले इस्लाम की मादरान शफ़ीक़, बानुवाने तहारत पे लाखों सलाम, सही माँ, पहली माँ। सही माँ का मतलब है खुसूसियत के साथ, जिन्हें मोमिनों की पहली माँ होने का शरफ़ हासिल है। सही माँ, पहली माँ, कहफ़े अमन व अमा, कहफ़े अमन व अमा, कि जिनके पास जाने से अमन मिलता है। क्या मतलब इसका? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बनाया है रहमतल लिल आलमीन, ऐसे ही है जी। रहमतल लिल आलमीन का मतलब है कोई कहीं कभी किसी भी मुसीबत में, परेशानी में आए तो वो मुसीबत से छुटकारा चाहता है, परेशानी से रिहाई चाहता है, उसे हुजूर की बारगाह में आना होगा, हुजूर का जिक्र करना होगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद से उसके गम जो हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कभी गमज़दा होते और जब कभी गमगीन होते तो ये हज़रत सैयदा खदीजा के पास आकर तस्कीन हासिल किया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत सैयदा खदीजा के पास आते तो आपके गम ख़त्म हो जाते थे। तो सैयद आला कहते हैं, सही माँ, पहली माँ, कहफ़े अमन व अमा, हक गुज़ारे रफ़ाक़त पे लाखों सलाम, अर्श से जिन पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम, मंजिलुम मिन कसब ला सखब ला नसब, ऐसे कूशक की ज़ीनत पे लाखों सलाम, कि उन्हें जन्नत में ऐसा घर मिला कि जो मोतियों से बना है, जिसमें ना कोई शोर आता है, ना वहाँ कोई थकन होती है, और ऐसे महल की शौकत पे लाखों सलाम, कि ऐसा घर भी बड़ा शानदार है। और ये एज़ाज़ अल्लाह ने हज़रत सैयदा खदीजा को जो अता किया वो किस वजह से अता किया? वो फ़कत हुजूर से मोहब्बत का सदका अता किया ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत। अच्छा, जब बदर वाला मामला हुआ ना, चूँकि रमज़ान के अंदर ही ग़ज़वा बदर हुआ, तो बदर के कैदी कैद हुए। आप सबको पता है कि उनके लिए फ़ैसला ये हुआ कि पैसे दें और कैदी छुड़ा लें। अब इनमें ना अबुल आस भी आए, उस वक़्त ये मुसलमान नहीं हुए थे। ये जो अबुल आस हैं ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब जो हज़रत फ़ातिमा की बहन है, इनके शोहर थे। और हज़रत ज़ैनब जो है ना वो उस वक़्त मक्का में थी, और जब मक्का वालों ने अपने कैदियों के लिए फ़िदिया भेजा ना, माल भेजा, और वो माल गनीमत बना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो माल जब देख रहे थे ना, उस माल में एक नेकलेस आया, एक हार ऐसा आया, हुजूर ने वो उठाया और आँखों से अश्क जारी हो गए, रोने लगे। ये हार वो था जो हज़रत सैयदा खदीजा का था, और उन्होंने हज़रत ज़ैनब की शादी पर उन्हें जहेज़ में दिया था। और हुजूर ने हार देखा और रोना शुरू कर दिया, और रोते जा रहे हैं। यार हम तो मरने के बाद वैसे ही भूल जाते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद विसाल याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर आइली ज़िंदगी कामयाब बनाना चाहते हो तो इस तरह बनाई जाती है। यार बाद विसाल हुजूर इतनी मोहब्बत करते हैं उनसे, तो ज़िंदगी में कितनी मोहब्बत किया करते होंगे। हुजूर की आंखों में नाश्क जारी हो गए। कुरान कहता है सूरह अहज़ाब में, नबी मोमिनों पर उनकी जान से भी ज़्यादा हक़ रखते हैं। किसी को कोई भी कभी भी हुक्म फरमाना चाहें हुजूर फरमा सकते हैं, और किसी मोमिन की ये जुर्रत नहीं कि इनकार कर सके या टाल मटोल कर सके। उसका सर कलम हो जाएगा, उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा, और हुजूर की बात का वो इनकार करेगा। जब हुजूर ने वो हार देखा ना, रोने लगे, तो पता लग गया कि ये जो अबुल आस हैं इनके लिए आया है, और ये ज़ैनब ने भेजा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को जमा किया, फरमाने लगे, सहाबा अगर सारे इजाज़त दो, ये बताया जा रहा है कि जो सरबराह है, जो कायद है, सारे इख्तियार रखने के बावजूद भी मशवरा करना हुजूर की सुन्नत है। हुजूर फरमाने लगे, सहाबा
अगर तुम सारे इजाज़त दो तो ये हार वापस ना कर दें। ये निशानी है हज़रत खदीजा की। मैं चाहता हूँ कि ये हार वापस हो जाए और हज़रत ज़ैनब के पास। अब देखिए, हार माले गनीमत में आता, रहना तो यही था ना, और हुजूर फरमा देते इसे मुझे दे दो, मेरे पास रहने दो, बात तो वही थी। लेकिन इस तरह मोहब्बत का इजहार नहीं होना था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अगर तुम सारे इजाज़त दो, सहाबा किराम की आंखों में आंसू। अर्ज़ करने लगे हुजूर हमारी क्या मजाल है इतनी। तो फिर अल खैर मुख्तसर ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो हार जो है वो वापस कर दिया और वो हज़रत ज़ैनब के पास चला गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद 10 साल इतनी मोहब्बत करते। हज़रत खदीजा की एक बहन है हज़रत हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी सही बुखारी में हदीस दर्ज है। हज़रत हाला जो है ना, चूँकि बहन भाई ये जो आपस में कुछ रिश्तेदार होते हैं ना, बाज़ दफ़ा शक्लें भी मिलती हैं, बाज़ दफ़ा लहजा भी मिलता है, बाज़ दफ़ा बच्चा जो है वो पूरा वो अब्बा जी पे उसकी शक्ल जाती है, कदो कामत लबो लहजा। तो हज़रत हाला का ना लबो लहजा, चलने का अंदाज़, कदमों की आहट हू बहू हज़रत सैयदा खदीजा की तरह थी। अब हज़रत सैयदा खदीजा के विसाल को ना कई अरसा गुजर गया, हुजूर को नहीं पता विसाल हो गया है, जानते हैं ना कि विसाल हो गया और कई साल गुजर गए, विसाल हुए। एक दिन ना हज़रत हाला हुजूर के पास आई और अभी दरवाजे से जैसे दाखिल हुई ना, कदमों की आहट सुनी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बेचैन हो गए और हुजूर को ऐसे लगा जैसे हज़रत खदीजा आ रही हैं, और एक बेचैनी वाली कैफियत। और जब वो बड़ी शिद्दत और बड़े शौक़ और बड़े मुश्ताक वाली नज़रों से देख रहे हैं ना कि अभी हज़रत खदीजा अंदर आएंगी, लेकिन जब अंदर आई वो तो हाला हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी कैफियत में कहा, अल्लाहुम्मा हाला, अल्लाह ये तो हाला हैं, और मैं तो समझा था कि खदीजा आ गई। हालांकि हुजूर तो जानते हैं कि वो विसाल पा चुकी हैं, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है, और मोहब्बत वही होती है जो इंसान को चीज़ें भुला दे, जिसमें इंसान चीज़ें भूल जाए। और जब हज़रत हाला आई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें इतना इकराम एजाज़ फरमाते, इतनी उनकी रिस्पेक्ट करते कि जब वो जाने लगी तो बेशुमार तोहफ़े, बेबहा तोहफ़े वो हज़रत हाला को दिया करते थे। हमारे यहाँ क्या होता है, हम कहते हैं नहीं तेरा ताल्लुक़ उसके साथ था, वो मर गया या मर गई तो तेरा मेरा मरना जीना ख़त्म। हालांकि ऐसा नहीं है, बाद अज़ विसाल ही पता लगता है कि ताल्लुक़ कैसा था। एक शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि वालिदैन अगर फ़ौत हो जाए तो वालिदैन का बाद अज़ विसाल उनकी रिस्पेक्ट कैसे की जा सकती है। ये मिसाल तो दी गई वालिदैन से, लेकिन ये हर जगह पर आएगी। अगर किसी का भाई फ़ौत हो गया तो उसकी इज़्ज़त का भी यही तरीका है, किसी का बेटा फ़ौत हो गया तो उसकी इज़्ज़त का भी यही तरीका है, किसी का खामन चला जाए या किसी की बीवी चली जाए तो बाद अज़ विसाल फ़ौत शुदा लोगों की इज़्ज़त करने का यही तरीक़ा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उनके ताल्लुकात का एहतराम किया जाए, उनके रिश्तेदारी का एहतराम किया जाए। अगर वालिद है तो वालिद के दोस्तों की हया की जाए, और अगर वालिदा है तो उनकी सहेलियों का एहतराम किया जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदगी से बिला नागा जब भी जानवर ज़बह फरमाते या कोई भी त्यौहार आता तो आप बड़ा जानवर के ना कुछ बोटियाँ बड़ी ख़ास और उसको बड़ा अच्छा ख़ुद बनवा कर आप फरमाते इनको पैक कर दो, फ़लाँ को दे के आओ, फ़लाँ को दे के आओ, फ़लाँ को दे के आओ। और साथ आप फरमाते मैं इसलिए तोहफ़े भिजवा रहा हूँ इन औरतों को, ये सारी हज़रत खदीजा से मोहब्बत करने वाली और ये हज़रत खदीजा की सहेलियाँ हैं, और मैं तो इसलिए उनको भिजवा रहा हूँ। याद किसकी है? हज़रत खदीजा की, और तोहफ़े भेजे जा रहे हैं उनकी सहेलियों को। ये मोहब्बत का एक तरीक़ा होता है कि हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो उनके ताल्लुक़ का एहतराम किया जाए। अगर एक शख्स उसके वालिद का इंतकाल हो गया, किसी की वालदा का इंतकाल हो गया, तो उस पर लाजिम ये है कि वालिद के ज़ाहिर सी बात है दोस्तों में सबसे पहले उनके भाई होंगे, फिर उनके दोस्त होंगे, उनके फ़ैलोज़ होंगे वगैरह ज़ालिक। इसी तरह वालदा है, खाला होगी, सहेलियाँ होंगी, तो लिहाजा उन सब का एहतराम किया जाए। ये किसकी सुन्नत है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या है जी? सुन्नत है, और ये बड़ी शानदार सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी किसी बहाने से हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र होता तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना चाहते हुए भी आंखों में अश्क आ जाते और रोते रोते दुआए मग़फ़िरत भी करते, दुआए इस्तिग़फ़ार भी करते, हज़रत खदीजा की बुलंदी दराजात की भी दुआ करते, और इतना रोते कि कई देर रोते रहते, और वो याद जो है वो ताज़ा हो जाती। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनसे मोहब्बत है। और
सबसे अहम वाक़या और सबसे ख़ास बात जो अल्लाह ने इस्लाम और मुसलमानों को अता की वो फ़तह मक्का है। वो क्या है जी? फ़तह मक्का। वो क्या है जी? फ़तह मक्का। ये वही मक्का है जहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले बैत ने पत्ते खाए हैं। ये वही मक्का है जहाँ पर चमड़ा भिगोकर चूसा है। ये वही मक्का है जहाँ पर हज़रत बिलाल को भी तपते सहराओं पर लटाया गया। न जाने कौन कौन सा जुल्म है जो नहीं ढाया गया, और तमाम जुल्म सितम की तारीख़ रकम की गई। अब जब वो मक्का फ़तह हुआ और वहाँ पर आम माफ़ी का ऐलान और फरमा दिया गया कि जो दरवाज़े बंद कर ले उसे कुछ नहीं कहेंगे, जो पनाह ले ले उसे कुछ नहीं कहेंगे, जो छुप जाए उसे कुछ। अल मुख्तसर ये कि चंद लोगों के अलावा बाकी सबको माफ़। एक शख्स वो था जो काबे के पर्दे में छुप गया, इब्न ख़तल, और उसने वहाँ पर तौहीन की तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, इसको यहीं पर कत्ल कर दिया जाए। और फिर बाद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मक्का शहर हराम है, ये यहाँ पर लड़ाई हराम है, खून कत्ल व गारत हराम है, ये सिर्फ़ मेरे लिए मखसूस वक़्त के लिए हलाल की गई थी और बाद में ये बदस्तूर उसी तरह हराम है और ये हरम है और ये मसला इसी तरह रहेगा। अल-मुख्तसर ये कि जब मक्का आए ना सारे, तो सबको बड़ी खुशी थी, तमाम मुहाजिरीन को। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा इतने साल के बाद 10 साल के बाद अपने वतन वापस आया, 13 तकरीबन 12 साल के बाद वतन वापस आए और उन्हें अपनी गलियां याद आ रही हैं, किसी को अपने मकान याद आ रहे हैं, किसी को याद आ रहा है यहाँ बैठकर हम गप्पे लगाया करते थे, किसी को याद आ रहा है यहाँ पर मैं ये काम करता था। मुख्तसर ये कि सारे लोग अपने बिछड़े हुओं से मिलने चले गए और तमाम अहले मक्का ने ना अपने घर के दरवाजे खोल दिए। घर के दरवाजे खोलने का मतलब ये था कि जो आए मेहमान बने, तमाम हमारे मेहमान हैं और सब के लिए दावत का अहतमाम है। और सारे ना बड़ी शिद्दत से, बड़ा चूँकि मौका बड़ा ख़ास था, वक़्त बड़ा ख़ास था, तमाम हज़रात बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब देखते हैं रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किसके भाग जगाते हैं, वो किसके हाँ तशरीफ़ लाते हैं। याद है ना वो वक्त जब मक्का हिजरत करके गए, उस वक़्त मदीना हिजरत करके गए तो सारे अहले मदीना मुंतज़िर थे कि हुज़ूर किसके मेहमान बनते हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर बंदा दावत दे रहा था, तो आपने फरमाया मेरी जो सवारी है नाका, ये मामूर है, इसे रब ने बता दिया है कि इसने कहाँ जाना है। और वो सवारी कहाँ जाकर रुकी? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर जाकर रुकी। अब यहाँ पर भी ना सारे मुंतज़िर हैं और सबको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि पता नहीं आज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसे वो शर्फ़ अता फरमाते हैं, चूँकि वक़्त बड़ा ख़ास था और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे भी बड़े खुश और अल्लाह भी बड़ा खुश है कि अब इस्लाम का गलबा हो चुका। अल्लाह ने सूरह नसर भी नाजिल फरमाई बाद में कि आप देख रहे हैं कि लोग फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में क्या हो रहे हैं, दाखिल। फ़तेह मक्का के बाद बड़ी रफ्तार तेज़ हो गई मुसलमान होने की और इस्लाम गालिब आ गया। और ये बड़ी बात है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मिशन को लेकर आए वो मिशन मुकम्मल हो गया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयतें नाजिल होने वाली हैं आइंदा बरस, यानी कि एक हज के बाद दूसरे हज हज्जतुल वदा है और अहकामात मुकम्मल होने वाले हैं। वक़्त बड़ा ख़ास है। अब जब सारे इंतज़ार कर रहे हैं ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी के यहाँ भी तशरीफ़ लेकर नहीं गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदा खदीजा की कब्र पर गए और वहाँ आपने खैमा लगवाया और वहाँ आपने वक़्त गुजारा। आपने कहा हज़रत खदीजा की कब्र पर मेरा खैमा लगाया जाए। बात पता क्या है? बात यह है कि बाकियों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फतूहात देखी हैं और इस्लाम को गालिब आता देखा है, और हज़रत खदीजा ने वो दौर देखा है कि जब हर तरफ से मग़लूबियत थी। और आज बंदा जब गालिब आ जाए तो गालिब आने के बाद उनको नहीं भूला जाता जिन्होंने उस दौर में साथ दिया है। और बाद अज़ विसाल भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को याद रखा और दुनिया को बताया कि कभी भी अपने मोहसिन को भूलना नहीं है। जो आपके साथ भलाई का इरादा करे तो जब आप कामयाब हो जाएं तो सबसे पहले शुक्रिया का हक़ वही रखता है जिसने आपका साथ उस वक़्त दिया जब सब छोड़ गए थे, जब कोई पास आता नहीं था। अब तो बात हो रहा है ना, अब तो मामलात हो रहे हैं। उस वक़्त कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं था, गिनती के चंद लोग मुसलमान थे। अब तो लाखों लोग जान हथेली पे लिए फिरते हैं। लेकिन इस दौर में आकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें क्या रखा, याद रखा और हज़रत खदीजा की कब्र पर खैमा लगाया और वहाँ उनसे जो मोहब्बत थी उसका क्या किया, इजहार किया। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें
ये पैगाम दिया और सबक दिया कि लिहाजा हम भी अब इस मामलात को देखें ना। मैं कुछ मिसालें दूंगा, फिर आखिर में कुछ हज़रत सईदा ख़दीजा की ज़िंदगी से हमारे लिए क्या पैगामात हैं वो अर्ज़ करके बात ख़त्म करूँगा। अब बहुत सी मिसालें ऐसी हैं, एक बंदा वो तरले करता है, वो कहता है तेरी मेहरबानी मैनू बाहर बुला लें, तेरी मेहरबानी मैनू बाहर बुला लें। वो कहता है अच्छा ठीक है। वो कहता है नहीं पैसे भी मेरे पास कोई नहीं, पैसे भी तू दे। वो बेचारा जैसे तैसे करके उसको बाहर बुलाता है या कहीं काम पर लगवाता है, तो जाने वाला सबसे पहले उसी की जड़ें काटना शुरू कर देता है। ऐसा होता है ना, सबसे पहले उसी की जड़ें काटना शुरू कर देता है। बड़ा खूबसूरत कहा ना किसी ने कि जिन पत्थरों को अता की थी हमने धड़कनें, बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी के बराबर आना चाहते हैं और उसके बराबर आने के लिए ख़ुद को ऊंचा करने की बजाय उसके पैरों के नीचे से खुदाई करने लगते हैं, हालांकि इससे वो नीचे नहीं होगा, मैं ख़ुद गिर जाऊंगा। तो लिहाजा इस बात को समझें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसे जो मकाम अता किया है उसके लिए दुआ करें, माशा अल्लाह कहें, क्योंकि इज़्ज़त भी अल्लाह के हाथ में है और ज़िल्लत भी अल्लाह के हाथ में है। तो इज़्ज़त कौन देता है? अल्लाह। अगर कोई हमारे लिए अच्छा काम करे तो हम उसकी जड़ें काटने की बजाय उसके लिए मुआविन और मददगार साबित हों। अच्छा, एक रुख ये भी है कि एक आदमी इस डर से काम नहीं करता कि यार अगर इसको मैंने लगवा दिया ना तो ये मेरे लिए मसाइल खड़े कर देगा, तो ये मेरे लिए तंगी का बाइस बनेगा। तो ये भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि रिस्क कौन देता है जी? अल्लाह। जिस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक मरतबा सहाबाई कराम को फरमाया कि साहबा इस तरह की बातें ना सोचा करो कि ये इस वजह से काम हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम असल में बात फरमा रहे थे कि एक दूसरे की वजह से ना बीमारी मुंतकिल नहीं होती, ट्रांसफ़र नहीं होती। तो सहाबा अर्ज़ करने लगे हुजूर हम देखते हैं कि एक ऊँट को ख़ारिश लग जाए तो सारे ऊँटों को ख़ारिश लग जाती है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बाकी ऊँटों को ख़ारिश क्यों लगती है? अगर किसी को वायरस आ जाए तो वो ट्रांसफ़र हो तो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे बात ये नहीं है, बात है अक़ीदे की। मुझे ये बताओ उस पहले ऊँट को ख़ारिश किसने लगाई? पहला ऊँट जो मुब्तला हुआ वो किसने किया? कहा जी अल्लाह ने। कहा बाकियों को भी अल्लाह ने किया। बस बात इतनी सी है, बाकियों को भी किसने किया जी? अल्लाह ने किया। तो लिहाजा अपना अक़ीदा और अपना नज़रिया हमें क्या रखना चाहिए? ठीक रखना चाहिए। अगर कोई आदमी सोचेगा कि यार अगर इसे मैं ले आया तो ये तो मेरा ही पता काट देगा, ये पत्ते काटना बंदों का काम नहीं है, ये किसका काम है जी? अल्लाह का। हाँ, अल्लाह इंसान अगर बंदा ये सोच ले कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो यकीनन अल्लाह ने बेहतर इंतज़ाम किया होगा जहाँ जाऊँगा। हम अपनी ज़बान में जो मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक दर बंद होता है तो 100 दर खुले होते हैं। तो लिहाजा हमें दर के बंद होने का शिकवा करने की बजाय 100 दरवाज़ों के खुले होने का शुक्र अदा करना चाहिए। तो लिहाजा बात अभी जो मैंने समझाई, जो नतीजा ये निकला वो ये है कि हम जब किसी अच्छे वक़्त में हों तो अच्छे वक़्त में उनको ना भूलें जिन्होंने बुरे वक़्त में हमारा क्या दिया है? साथ दिया है। और जो नस्ली लोग होते हैं वो यकीनन उन्हें भूलते नहीं हैं, उन्हें भूलते नहीं हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। तो लिहाजा आज एक बंदा, कुछ लोग होते हैं वो इकट्ठे पढ़ते हैं, मैट्रिक इकट्ठे किया, आगे इकट्ठे किए, पढ़ते रहे, एक बेचारा पढ़ना छोड़ देता है और एक पढ़ते पढ़ते वो इतना पढ़ जाता है कि वो अफसर लग जाता है। और बाद में अगर वो बेचारा उससे सलाम ले, उसको बताए, वो कहता है जी मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, वो पहचानने से ही इनकार कर देता है। दुनिया की ज़िंदगी कितने दिनों की है? यही 2, 4, 5, 6 दिन की। तो लिहाजा बाद में तो क्या कहाँ जाएंगे हम? अगर इस बात को हम देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अगर देखें और वो देखें क्या मामलात हैं जो हुजूर की से हज़रत ख़दीजा ने वफ़ा की है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़तेह मक्का पर भी उसे भुलाया नहीं। आज एक बात ज़हन में रखें, मुझे हम जब किसी को दफना कर आते हैं ना, किसी को भी, बाप अपने बेटे को दफनाए, बेटा बाप को दफनाए, तो दफना कर जैसे ही घर आते हैं तो कैफियत बदल जाती है, क्योंकि कब्र से साहिब कब्र ये कहता है मुझे भूल जाओ, मुझे भूल जाओ। और अगर हम अपने फोत शुदगान को ना भूलें तो ज़िंदगी का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। यही वजह है प्यारे को दफना के आकर खाने पर सारे मुस्कुरा रहे होते हैं और फिर उसकी अच्छी अच्छी बातों को याद किया जा रहा होता है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ख़दीजा से मोहब्बत की वो मिसाल कायम की है कि हर गुज़रते दिन के साथ ज़िक्र कम नहीं हुआ बल्कि ज़्यादा हुआ है।
और हर आने वाले दिन के साथ भूले नहीं हैं बल्कि याद ताज़ा कर दी है। और आखिरी दम तक, यानी कि जब तक इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ़ फरमा रहे, तब तक उनके जो आइज़ा थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके जानने वाले थे हज़रत सैयदा खदीजा के, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन तमाम का क्या किया करते थे? इकराम किया करते थे, एहतराम किया करते थे। तो लिहाजा हमें भी अपने आइज़ा का क्या करना चाहिए? एहतराम। और हज़रत सैयदा खदीजा की ज़िंदगी से खुसूसन जो पैगामात हमें मिलते हैं वो ये हैं कि हमें सिर्फ़ इनके ज़िंदगी को बतौर सवाब ज़िक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि बतौर मिसाल और अमली मिसाल अपनाना भी चाहिए। बिलखसूस जो ख़वातीन हैं, हज़रत सैयदा खदीजा के नाम की सिर्फ महफ़िल न सजाएं, बल्कि उनके किरदार को क्या करें? अपनाएं, उनकी ज़िंदगी को क्या करें? अपनाएं। देखें, हज़रत सैयदा खदीजा बहैसियत बीवी, बहैसियत क्या? क्योंकि हुजूर ने ऐलान नबूवत तो किया बाद में, उससे पहले हज़रत खदीजा के साथ 15 साल गुजारे हैं। कितना अरसा जी? 15 साल गुजारे हैं। और उसके बाद ऐलान नबूवत हुआ। और वो उम्मती वाली बात और बहैसियत नबी मोहब्बत वो बात की बातें हैं, लेकिन बहैसियत ज़ोजा सब कुछ हुजूर को दे चुकी थी। आज अगर एक ख़तून चंद रुपए कमाती है, वो उसका रोब भी रखती है, वो कहती है मैं अपने खामद को पालती हूँ। तो लिहाजा इस बात को पेशे नज़र रखना चाहिए। और बल्कि ना भी कमाती हो, खामद ही औरत को ला के दे, रोब फिर भी उसका है। तो लिहाजा हज़रत खदीजा की ज़िंदगी बताती है कि बात रोब से नहीं बनती, बात इससे नहीं बनती कि मैंने ये दिया है, सब कुछ देकर ये कहना मैंने दिया ही क्या है। औरतों ने ताना दिया हज़रत खदीजा को, क्या दिया? ताना, कि इतनी मालदार हैं आप और अरबों की मालिका हैं आप, और आपने शादी कर ली है उनसे जो ज़ाहिरन मालो दौलत रखते, अगरचे घराना बड़ा शानदार है, ये क्या किया आपने? आपको क्या नज़र आया? हज़रत खदीजा कहने लगी जो नज़र मुझे आया है वो तुम्हें क्यों नहीं नज़र आया? और जो चीज़ मुझे नज़र आई है उसके लिए मैंने जो कुछ था दे दिया और मुझे इस पर मलाल है नहीं है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मोहब्बत थी जो उन्होंने बहैसियत खामद की, बहैसियत नबी की भी बात नहीं हो रही। तो ये चीज़ हमारे लिए मशअल राह है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कभी उनके साथ कोई इस तरह के मामला तानो तशनी वाले नहीं किए। देखें, हमेशा दो तरफ़ा जब रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो बात अच्छे तरीके से आगे बढ़ती है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा ये मुतालबा तो करे कि बीवी जो है मेरे आगे सर झुकाई रखे, और वो ख़ुद कहे जी मैंने अकड़े रहना है, तो बात इस तरह भी नहीं बनती। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी तो ताउन किया है ना। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा देखें कायनात, हम समझते हैं कि मेरी अगर एक दुकान है ना, करियाना है छोटा सा, तो मुझसे मसरूफ़ कोई नहीं है। बंदा कहते हैं सारा दिन दुकान तक के खावा तो घर आके फिर गल्ला सुना, हम ऐसी बातें करते हैं ना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर मसरूफ़ कौन है, जिन्हें अल्लाह ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अता फरमाई? नबी रसूल और आखिरी रसूल, आखिरी मासूम, ख़ातमुन नबीयीन, ख़ातमुल मुरसलीन, ख़ातमुल मासूमीन, शान उनकी ये। लेकिन क्या कहने हुजूर की ज़िंदगी के घर आके देख रहे हैं आटा गूंदा जा रहा है, तो आप कहते हैं लाओ मैं गूंद देता हूँ। घर आकर देख रहे हैं कि अगर ये कोई घर का काम होने वाला, फरमाते रहने दो, लाओ मैं कर देता हूँ। यार अंदाज़ा करें इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद इतनी रहमतें और इतने मामलात। अब ये बात तो हमने सुन ली कि हुजूर ने हज़रत सैयदा खदीजा को अंगूर खिलाए हैं और हज़रत खदीजा की शान पर सुभान अल्लाह भी कह दिया। तो क्या हुजूर की मोहब्बत में हम भी कभी अपनी बीवियों के मुंह में लुकमा डालना पसंद करते हैं? हम तो कहेंगे जनाब, मुआशरा कहेगा ये तो गंदा काम कर रहा है। देखें ना, हमने कितना उलट काम कर दिया है। हालांकि हुजूर की सुन्नत तो ये भी है ना। तो लिहाजा हम सिर्फ खाने वाली और मीठी सुन्नतों के अलावा इन तमाम चीज़ों पर भी नज़र दौड़ाएँ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करें। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आपसी मोहब्बत का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आइली ज़िंदगी को बेहतर बनाए। व आखिरु दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।